बेटियां गांव की पगडंडियों पे चलती हम बेटियां, पापा के सपनों में पलती हम बेटियां। अरे धरा जीत के देखो अब तो आसमां भी जीत लिया, अरे धरा जीत के देखो अब तो आसमां भी जीत लिया। गांव और शहरों के इन मंचों से बोलती हम बेटियां, बोलती हम बेटियां। आदरणीय हमारी सम्मानित सभी अतिथिगण, आयोजक मंडल, हमारे सम्मुख बैठी हुई सभी माताएं बहनें, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शब्द हार्दिक शुभकामनाएं कह देने से कोई चीज शुभ नहीं होती और कह देने से कोई चीज अशुभ नहीं होती। मानते हैं ना? मानते हैं। तो आज हम लोग एक विशेष विषय पर एकत्रित हुए हैं। सौभाग्य मिला है हमें आयोजक मंडल द्वारा कि आज इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हो सके और अपने कुछ शब्द, कुछ विचार आप लोगों तक रख सके। सबसे पहले तो यहाँ पे जब से मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति दे चुके हैं। उनके उत्साहवर्धन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही निरंतर अन्य कार्यक्रमों में आप लोग अपनी प्रस्तुति देती रहें, ताकि हम लोग जो दूर दराज से चल के आपके लिए आए हैं, जो आपके सम्मुख माताएं बहनें बैठी हैं, उनका भी मनोरंजन होना चाहिए। क्योंकि जहाँ मनोरंजन की कमी होती है वहाँ कुर्सियाँ खाली होने लगती हैं। मानते हैं ना? मानते कि नहीं? अरे हाँ बोलिए। मानते हैं मतलब? यस मैम, बहुत सही कह रहे हैं आप जी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनका तन मन यहीं पे होना चाहिए जहाँ पे हम और आप हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमारी बहुत सारी माताओं बहनों ने अपने अपने शब्द रखे। किसी ने किसी माध्यम से, किसी ने किसी माध्यम से, किसी ने समाज की जागरूकता की बात की, किसी ने न्याय की बात की। क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ तो मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी संविधान की प्रस्तावना से की थी और मैं उसी संविधान से इर्द गिर्द कुछ महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी। आज का दिन केवल सिर्फ एक उत्साह का दिन नहीं है, बल्कि उत्साह, संघर्ष और आत्मविश्वास का दिन है, जिसने नारी को उसके समाज में पहचान दिलाई है। एक महिला अधिवक्ता होने के नाते जब भी कोई महिला अदालत की चौखट पर आने वाली, हर महिला केवल न्याय नहीं मांगती, वह सम्मान मांगती है, अधिकार मांगती है और अपने अस्तित्व की पहचान मांगती है। हम, आप, हर कोई, हम यहाँ आज बैठे हैं शिक्षा की बदौलत। आज हमारे सम्मुख बैठी हर माता बहनें हमारी तरह कल मंचों पर आके बैठ सकती हैं। किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत। तो आज बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है मुझे, चंद पंक्तियां कहनी है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी किसी को हरा नहीं सकती, हार भी किसी को हरा नहीं सकती। तो ये आप लोगों के लिए था कि अगर आप अपने मन में ठान लें तो आज हम बैठे इन मंचों पे, कल आप भी बैठेंगी। और बहुत सारे हमारे महापुरुष, हमारी महान विभूतियाँ समाज में आई, हमारे लिए अच्छा अच्छा कर गई, जिसकी वजह से आज हम मंच पे हैं। मैं उनका गुणगान तो करती ही हूँ, लेकिन साथ में ये इस बात पे विशेष ध्यान देती हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं समाज में, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे आने वाले बच्चे इन मंचों पर आसीन हो। इसी क्रम में इन बच्चों के लिए चंद पंक्तियां।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय नमो बुद्धाय।